ऋषि कुमार मिश्रा जो मैं आपका लॉ ऑफ टार्ट का जो दूसरा यूनिट आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें जनरल एक्सेप्शन के बारे में मैंने आपको बताया। कई सिद्धांत मैंने बता दिया है आपको। पहला सिद्धांत मैंने बताया था वॉलेंटी नॉन फिटेंजरिया का। दूसरा मैंने बताया था आपको साइंटी नॉन फिटेंजरिया का। तीसरा मैंने बताया था आपको जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट का जो सिद्धांत था, सहमति का सिद्धांत, उसके बारे में बताया था मैंने। तो मैंने उसमें कुल मिला के 3 सिद्धांत कुल मिला के अभी तक बताया है मैंने। और जो चौथा सिद्धांत आपका है वो आपका जो सिद्धांत है वो भी एक जनरल एक्सेप्शन का पार्ट है, यानी कि जो 9 जो है दिए हुए हैं एक्सेप्शन, उसी में से एक एक्सेप्शन ये है। ये आपको इतना समझना होगा कि जो जनरल एक्सेप्शंस का पार्ट होता है वो प्रतिवादी की रक्षा के लिए होता है, यानी कि वादी के विरोध में दिया जाता है। इतना आपको जानने की जरूरत है। जो ये अगला जो आपका चौथा जो उसमें टॉपिक है जनरल एक्सेप्शन का पार्ट है, वो बताता है कि प्लेंटिफ द रॉन्ग डोयर। जनरल बात है कि वादी स्वयं अपकारी है, यानी कि वादी स्वयं अकृत्यकर्ता के रूप में है। तो क्या ऐसी दशाओं में जबकि जो अपहानि हुई है उसका वादी कहीं ना कहीं स्वयं जिम्मेदार है, तो ऐसी दशाओं में क्या वादी को क्षतिपूर्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ये सूक्ति दी हुई है कि एक्सटर्पिकाजा नॉन ओरिटर एक्सियो, ये जनरली क्या कहती है? एक महत्वपूर्ण सूक्ति है जो कि लैटिन वर्ड में लिखी हुई है, एक्सटर्पिकाजा नॉन ओरिटर एक्सियो। ये कहती है कि अगर किसी वादी ने कोई अधम कार्य से कोई दावा किया है, अधम कार्य के परिणाम रहा है वो जो क्षति उसे हुई है, ऐसे कार्य के दावे को क्या स्वीकार किया जाएगा? क्या न्यायालय किसी वादी द्वारा जो उसने वाद दायर किया है उस वाद का कारण अथवा हेतुक वो जो है अवैध कृत्य रहा है, अवैध आचरण रहा है, और उस वादी के अवैध आचरण के परिणाम स्वरूप वादी को क्षति हुई है, ऐसे मामले में क्या न्यायालय वादी को क्षतिपूर्ति देगा? तो प्रतिवादी बचाव करेगा कि नहीं महोदय, जो ये आज वाद ये लेकर प्रस्तुत हुए हैं इसका कारण भी ये है, और जो ये क्षति हुई है उस अवैध आचरण का, अवैध कार्य का युक्त रूप से कहीं ना कहीं उसी का ही परिणाम है। तो ये हमारा यही सीधा कहने का मतलब है कि जब वादी के द्वारा कोई ऐसा कार्य जो कि अवैध है या अवैध आचरण किया जाता है और उस आचरण या कार्य का परिणाम जो है वो क्या होता है, वो क्षति होती है, स्वयं वादी को होती है, जो कि प्रतिवादी द्वारा प्रत्युत्तरित होकर हुई है। तो ऐसी दशा में प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए न्यायालय आदेशित नहीं करेगा। लेकिन अब मैंने आपको साइंटी नॉन फिटेंजरिया में बताया था कि मात्र ज्ञान मात्र होने से जो है वादी के अधिकारों का प्रत्यायोजन या मतलब वादी के अधिकारों को प्रत्याहृत नहीं किया जा सकता, यानी कि समाप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जहां वो वादी समझ नहीं पाता, या ज्ञान होने के बावजूद भी वो कुछ भावनाओं में या अपने कर्तव्यों के प्रति किसी की जीवन को बचाने के लिए अगर वो कार्य करता है तो ऐसे दशाओं में उसे दिया जाता था। साइंटी नॉन फिटेंजरिया ये प्रस्तुत करती है। लेकिन वहीं वादी के द्वारा अगर ऐसी क्षति कारित हो रही है और उसके क्षति का दुष्परिणाम जो है फाइनली निकल रहा है कि वादी चोटिल भी हुई, उसी के कार्यों के परिणाम स्वरूप हुआ है, तो ऐसी दशाओं में वादी को कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती है। इसके कई मामले आए थे, लेकिन उसमें जो मेन मामला है
वो वर्ड बनाम हालवुक का वाद है। ये बहुत ही 1828 का ये मामला था। ये इंग्लिश कोर्ट का कॉमन लॉ का केस था। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस ऑफ द जो है मैगजीन्स था। इस मैगजीन का ये बेस था, तैयार हुआ था उस समय। तो एक्स टर्पिकाजा नॉन ऑरिटर एक्सयू का मतलब सीधी सी बात यही है कि जब जो है वादी की कार्रवाई का आधार कोई विधि विरुद्ध कार्य है तो सामान्यतः ऐसी कार्रवाई में वो वादी सफल नहीं हो सकता। तो इस बात का ध्यान रखना है कि मतलब जब उसने कार्य ही ऐसा किया है कि जो कि विधि विरुद्ध था और उसके विधि विरुद्ध कार्य का परिणाम ये रहा कि उसे क्षति हो गई, तो ऐसी दशा में प्रतिवादी किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। ये हमारा सूत्र कहता है। ये मैगजीन्स यही जो है यही निर्णय करता है। और इसका जो केस आया है वो वर्ड बनाम हालवुक का वाद आया है। उसमें आप देखेंगे कि इस मामले में वादी जो है प्रतिवादी ने अपनी जमीन पर अत्याचार से बचने के लिए, मतलब कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तु जानवर कुछ भी हमारे जो है भूमि में प्रवेश ना करे, इससे बचने के लिए प्रतिवादी ने अब स्प्रिंग गन लगा रखी थी, यानी कि उसे चोर बंदूक कहते हैं। चोर बंदूक लगा रखी थी कि यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर अगर हमारे जो है भूमि में प्रवेश करेगा तो उसे वो जो मतलब स्प्रिंग गन थी उससे वो शॉर्ट हो जाएगा और उसे चोट लग जाएगी, अपने आप वो भग जाएगा। तो उसने ऐसा कर रखा था। ऐसी दशा में वादी उसके उस जमीन में घुसता है, उस भूमि में प्रवेश करता है और उस स्प्रिंग गन से जो कि प्रतिवादी ने पहले से लगा रखी थी उससे वादी चोटिल हो जाता है। तो वादी को चूंकि चोटिल हो जाता है, उसे क्षति होती है, तो वादी कोर्ट में जाता है और कहता है महोदय इनके इस कार्य और व्यवहार की वजह से, इनके इस अवैध कृत्य के द्वारा हमें चोट पहुंची है, इसलिए वादी को प्रतिवादी से यानी कि मुझे जो है प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। कोर्ट ने कहा तो ऐसी दशाओं में प्रतिवादी ने जो है अपना प्रतिवाद प्रस्तुत किया। क्या कहा उन्होंने अपनी प्लीडिंग दी कि महोदय मैंने ये जो स्प्रिंग गन है ये चोरों से बचने के लिए लगाया हुआ था और ये जो स्प्रिंग गन थी मैंने अपनी निजी भूमि में लगाया हुआ था और अपनी सुरक्षा के पर्पज से लगाया हुआ था और अत्याचार के जो है निवारण हेतु मैंने लगाया था। तो ऐसी दशाओं में वादी क्यों उसकी भूमि में प्रवेश करता है, यानी कि वादी ने प्रवेश करके स्वतः जोखिम मोल लिया है। तो ऐसी दशाओं में प्रतिवादी यानी कि मैं जो है किसी भी प्रकार का जो है क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा है कि ये बात सत्य है कि वो भूमि आपकी है, लेकिन क्या आपने कोई ऐसी वस्तु जो किसी अन्य व्यक्ति को जो है क्षति पहुंचा सकती है, इस बात की सूचना अन्य लोगों को दी थी कि मैं आज से इसमें हमारे कोई प्रवेश नहीं करेगा और जो प्रवेश करेगा उसे स्प्रिंग गन से वो चोटिल हो जाएगा, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। कहीं आपने कोई सूचना लगाया या आपने अन्य लोगों को सूचित करा? अगर आपने ऐसा किया होता तो आपको इस मामले में विमुक्ति दे दी जाती, आपको क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार न ठहराया जाता। कोर्ट ने कहा जब आपने कोई पूर्व सूचना के बिना, अन्य लोगों की पूर्व सूचना के आपने ऐसा अवैध कृत्य किया, आपने जो है स्प्रिंग गन लगाई, तो ऐसी दशाओं में अगर कोई व्यक्ति चोटिल हो रहा है तो आप निश्चित तौर पर क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य होंगे। तो कोर्ट ने जो ये डिसीजन दिया बहुत ही अच्छा डिसीजन था और इसे इस सूक्ति पर हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि उसी पर आधारित था। ठीक है, तो हम इसमें और भी कई मामले आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति अगर मान लो कुत्ता पाल रखा है तो वो बाहर वो बोर्ड लगा देता है कृपया कृपया प्रवेश ना करें और कुत्तों से सावधान रहें, हमारा मतलब जो है लिख देते हैं।
तो इसलिए लिख देते हैं ताकि आप अलर्ट रहिए कि इनके यहाँ ये जानवर हैं। अगर मान लीजिए वो उस बाउंड्री लाइन के अंदर आप अतिचार नहीं कर रहे हैं, आप इंटर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी दशाओं में वो कुत्ते क्यों लोग पालते हैं? ताकि वो अंदर ना जा सके। यानी कि कोई व्यक्ति अगर अवैध रूप से चुपके से घुसने का प्रयास करता है तो ऐसी दशाओं में वो कुत्ते उस पर प्रहार कर देते हैं। सीधी सी बात है, उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्होंने जो है मकान मालिक कुत्तों को पालता है। लेकिन अगर वही कुत्ते छूट करके बाहर भी लोगों को काटने लगे तो ये गलत है, तो खतरे के सिद्धांत के अंतर्गत ये आ जाएगा। ठीक है, तो पशु विषयक नियम के अंतर्गत आएगा। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि जब कोई बात पहले से कह दी जाती है, वो सूचित कर दी जाती है कि हमारे पास ये है और ऐसी दशा होने के बावजूद भी वादी प्रवेश करता है, तो वहां प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं होता है। ऐसे कृत्य के लिए वादी स्वयं जिम्मेदार होता है। लेकिन इसमें जो बहुत सारे और भी कई जो है फैक्ट्स आए, तो उसमें एक केस और आया, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था। तो उस केस में जो है, चूंकि उसका बुक में कहीं जिक्र नहीं है, 2 बुक्स मैंने दी, केवल एग्जाम्पल के तौर पे वो आया हुआ है। उसमें यह था कि 2 दोस्त थे, का और खा। वे दोनों जो है चोरी करने के जो है गृहवेदन करने के पर्पज से, सेंधमारी करने के पर्पज से दोनों दोस्त जाते हैं और उस मकान में सेंधमारी करते हैं। सेंधमारी करने के बाद जो है जैसे ही वो लोग घर में प्रवेश करते हैं, तब तक दोनों दोस्तों में से, का और खा दोनों में से, खा ने का की पॉकेट से जो है घड़ी चुरा लेता है। घड़ी चुराने के बाद जो है, घड़ी चुराने के बाद जो है वो उसकी घड़ी चुरा लेता है। उसके बाद अंदर चले जाते हैं, जो भी करना होता करते हैं। तो बाद में जब आते हैं तो का देखता है कि उसकी घड़ी गायब है। तो वो जो है अगर वो चाहता है कि उसकी घड़ी की क्षतिपूर्ति जो है का से कराई जाए, क्योंकि का ने उसकी घड़ी को चुरा लिया है, तो सबसे पहले उसमें एक मैटर बनता है कि सबसे पहले अगर वो क्षतिपूर्ति चाहता है तो उससे पहले उसे चोरी का मुकदमा दर्ज कराना होगा। यानी कि पहले आप उसे चोरी के अंतर्गत लाइए और दूसरी तरफ अपकृत्य के अंतर्गत तब वहां क्षतिपूर्ति के लिए आप उसे अपने सहअभियुक्त से ही ऐसी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। जबकि यहाँ सेंधमारी का मामला एकदम अलग है, दोनों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेंधमारी उसका एक अलग संपृक्त जो है भाग है। यानी कि चोरी का और सेंधमारी का दूर दूर का नाता है, क्योंकि पर्सनली उन दोनों चोरों के द्वारा आपस में जो है चोरी करी गई है। तो ये अलग एक फैक्टर बनता है। तो इस तरह से हम इसमें और देखेंगे कि इसके कुछ अपवाद भी रहे हैं। इसमें एक और आया था कि जैसे एक एग्जांपल मैं और देना चाहूंगा कि क्या सभी मामलों में वादी के द्वारा जो अपकृत्य कारित कर दिया जाता है और ऐसे मामलों में उसे अगर वास्तविक क्षति हो जाती है, तो क्या ऐसी दशाओं में प्रतिवादी को क्षतिपूर्ति देने के लिए लायबल ठहराया जा सकता है? जैसे मान लीजिए कोई शराबी है और शराब पीकर किसी रास्ते में पड़ा हुआ है, और कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो जो है उसके पॉकेट से नोट वगैरह, उसके पॉकेट में बहुत सारे पैसे हैं तो उसको निकाल लेता है। ठीक है, तो अब जो है एक बात तो है, चाहे चोरी चाहे कैसे भी दशाओं में की गई है, चोरी चोरी होती है। ठीक है, यानी कि चोरी तो है, लेकिन एक दूसरे अर्थ में ये कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति है, अब वो एक तरफ चोरी का मुकदमा दर्ज कराया हुआ हो और दूसरी तरफ वो ये भी काज ऑफ एक्शन दिखाएगा कि महोदय मैंने शराब पिया हुआ था, तब इन्होंने जो है मेरी, चूंकि मैं उस दशा में मत था और मेरी उस दशा में इन्होंने मेरे पॉकेट से पैसे निकाले। तो यानी कि अगर उस पैसे को पुनः प्राप्त करना है लॉकटार्ट के अंतर्गत, तो क्षतिपूर्ति का मुकदमा वो दायर कर सकेगा उस चोर के विरुद्ध, लेकिन इससे पहले उसे चोरी का मुकदमा दर्ज कराना होगा। तो यही चीज है, ये चीजें जनरली हैं। तो इसमें सर फ्रेडरिक पोलाक का एक मत आया था, जो ओपिनियन इनकी थी वो बहुत ही बेहतरीन थी। उन्होंने कहा, देखिए, किसी वादी को उसके उस अधिकार को
यानी कि उसके क्षतिपूर्ति प्राप्ति के अधिकार को तब तक नहीं समाप्त किया जा सकता या उससे प्रत्याहृत तब तक नहीं किया जा सकता जब तक यह न साबित कर दिया जाए कि, यानी कि क्या न साबित कर दिया जाए, यानी कि इस जो ये आपका सूत्र है, ये अपवाद है, इसे तब तक लागू नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं लागू किया जाएगा? जब तक यह न साबित कर दिया जाए कि जो वादी का जो कृत्य था वो जो है वो कृत्य और उसका आचरण अवैध था और उस अवैध कार्य व आचरण के परिणाम स्वरूप वादी प्रतिवादी द्वारा जो कृत्य हुआ वो उसी जो उसके वादी के आचरण और कार्य का परिणाम रहा, जिसकी वजह से उसे वादी को ही क्षति पहुंची। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ साइलेंट रूप में प्रतिवादी को रख दिया जा रहा है और कार्य, वादी का आचरण और कार्य वो जो है प्रमुख रूप से रखते हुए उसे गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से जो पोलक जी ने कहा कि फ्रेडरिक पोलाक ने कहा कि यद्यपि वादी जो है भले ही बहुत मतलब जो है वादी ने गलती करी है, लेकिन तब तक उसे उसके उस अधिकार को जो कि उसका जो अधिकार है क्षतिपूर्ति का तब तक नहीं जो है तब तक हृत नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता जब तक वह पूर्ण रूप से साबित ना कर दे कि जो वो कार्य उस या कंडक्ट उसका जो रहा है वादी का, उसका परिणाम ही वादी के जो है क्षति का प्रमुख कारण रहा है। तो यानी कहने का मतलब है आप सही तौर पे यही देखेंगे जो ये जनरल एक्सेप्शन दिया हुआ है, ये एक्सेप्शन ये कहता है कि किसी, देखिए ये सीधे सीधे तो यही कहता है किसी अदम कार्य से कोई दावा नहीं कर सकता। आप अगर अवैध कार्य कर रहे हैं तो आपको क्षतिपूर्ति मिलने के लिए आप दावा नहीं कर सकते, आप दावा कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका कार्य ही अवैध था और आपके अवैध कार्य का ही परिणाम हो रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए दो जुआरी हैं, आपस में जुआ खेल रहे हैं, एक आपस में दोनों लोग झगड़ जाते हैं, तो उस दौरान अगर दोनों लोगों को हाथापाई हो जाती है तो इस दौरान ये नहीं कह सकते कि साहब जो है हम लोग अच्छा काम कर रहे थे, काम ही अवैध कर रहे हो भाई, आप जो है अवैध कार्य कर रहे हैं। तो इस बात को आप या तो साबित करेंगे कि हम जुआ खेल रहे थे, उस दौरान ऐसे कृत्य हुए, यानी कि पहले क्रिमिनल जो है आपके साथ जो है क्राइम अपराध दर्ज होना चाहिए और उसके बाद आप क्षतिपूर्ति का मुकदमा लाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको ये बताया कि जो प्लेंटिफ द राउंड डोयर की बात कही गई है, एक्सटर्पी काजा नॉन ऑडिटर जो ऑडिटर एक्सियो का मामला है, ये बताता है, भले ही बताता है कि अदम कार्य के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके प्रतिवाद भी हैं और वास्तव में वादी को अगर क्षति होती है तो जनरल सामान्य फैक्ट यही है, जनरल तथ्य है, सामान्य बात यही है कि ज्यादातर मामलों में वादी को क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। आज